सभी को सुप्रभात है, सभी को नमस्कार है। कैसे सभी लोग? उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम रौनक कुमार, मैं चंदौली से बिलोंग करता हूं और मैं डैडीज इंटरनेशनल का स्टूडेंट हूं। और मेरा नाम है विष्णु नारायण सिंह और मैं राजस्थान कोटा से हूँ और मैं भी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का छात्र हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आज हम लोग सबसे बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमारी जो इंडिया की करेंसी है आखिरकार वो फॉलिंग में क्यों है, या फिर आगे के फ्यूचर में उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या स्टेबल हो सकती है, फिर इंक्रीज हो सकती है। उसके बारे में हम लोग आज बहुत ही क्लियरिटी से हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। पहले हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि कुछ टॉपिक्स हम पहले क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद जो मेन टॉपिक्स होती है वो क्लियरिटी समझ में आती है। वैसे ही हम लोग पहले कुछ टॉपिक क्लियर करते हैं, इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आके उसको क्लियरली सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक हमारा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट और सेकंड टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई। देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट क्या है। देखिए एक्सपोर्ट वो चीज होती है जिसमें कि अगर मान चलते कोई भी कंट्री है और वो अदर कंट्री को अपना सामान या फिर गुड्स शेयर करती है या फिर सेल करती है, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट का मतलब यह होता है कि जब कोई भी अदर कंट्रीज जो होती है वो अदर कंट्री वो दूसरे देश में अपना सामान सेल करती है, उसको इंपोर्ट करना बोलते हैं। मतलब कि बोल सकते हैं ऑल ऑफ कि इंपोर्ट का मतलब यह होता है कि सामान को खरीदना और एक्सपोर्ट का मतलब यह हो सकता है सामान को बेचना। और दूसरा टॉपिक हमारे भैया बताएंगे, विष्णु भैया, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। दूसरा टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, चलो हम स्लाइड लगा लेते हैं। देखिए डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड यानी कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक केला रखा हुआ है और एक किलो खरीदने के लिए कम से कम 15 जन है और जो दुकानदार है वो सोचेगा कि 15 जगह यानी कि मेरे जो केले की डिमांड है बहुत ज्यादा है, तो वो अपने जो केले का डिमांड है वो प्राइस को हाई करके बेचेगा। वो प्राइस को हाई करके बेचेगा लेकिन लोग को नीडेड है तो लोग खरीद भी लेंगे। यानी कि डिमांड का मतलब चाहत। और सप्लाई क्या होती है? देखिए सप्लाई जो होती है, मान लीजिए जो केला रखा है, जो केले की सप्लाई वो बहुत ज्यादा 10-15 दर्जन केले हैं लेकिन उसको खरीदने वाले सिर्फ 5 लोग हैं। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसके दुकानदार क्या सोचेगा, इसको 10-15 रुपए में बेच देते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं करेंसीज के बारे में। हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले हम लोग इसको क्लियरिटी के साथ समझ लेते हैं कि ये सब टॉपिक्स हैं क्या। जैसे डिमांड एंड सप्लाई, ट्रेड डिफिसिट क्या है। पहले हम ट्रेड डिफिसिट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि जब कोई भी कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करती है, उसको ट्रेड डिफिसिट करते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है कि मान चलते हैं कोई कंट्री है, ठीक है, कोई कंट्री है वो अपना गुड्स को एक्सपोर्ट बहुत कम कर रही, कम लेवल पे कर रही है, लेकिन जो अदर कंट्रीज है हमारे कंट्री पे जो एक्सपोर्ट कर रही है बहुत हाई लेवल पे कर रही है। मतलब कि वो जो कंट्री है वो ज्यादा इंपोर्ट कर रही है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि ट्रेड डिफिसिट क्या होता है। और अगली टॉपिक हमारी है करेंसी डिस्क्रिमिनेशन। और अब हमारा अगला टॉपिक है करेंसी डिस्क्रिप्शन। और करेंसी डिस्क्रिप्शन होती क्या है, मान लीजिए आपने जो अभी मान लीजिए अभी आपकी जो कंट्री वो इंडिया है और जो इंडिया के जो करेंसी है रुपीज है, अगर उसकी जो वैल्यू घटने लग जाती है तो उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया की वैल्यू पे। अगर हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं किसको, डॉलर को देते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई हम लोग उसकी जो करेंसी है डॉलर, उसको हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इंडिया के बजाय। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कुछ रीजन से रुपए क्यों गिर रहे हैं, इसके कुछ रीजन, जैसे कि हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। क्या चीज करते हैं? जैसे कि क्रूड ऑयल हो गए, मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स हो गए, ये सब ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसके कारण जो हमारी वैल्यू है ना रुपीज की वो बहुत गिरती हुई जा रही है। और जो डॉलर, जैसे जो अदर कंट्रीज है वो डॉलर से ट्रेड करते हैं, तो हमारी जो इंडियन करेंसी है वो गिर रही है और डॉलर जो है वो बढ़ रही है। इसका ये सब कारण है। और हम लोग कारण के साथ साथ सोल्यूशन भी देखेंगे। अगर हम लोग जो कारण देखने के बाद हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर हम लोगों को
हम लोगों को अगर अपने करेंसी को स्टेबल या फिर इंक्रीज करनी है तो हम लोगों को दो चार बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो एक्सपोर्ट है हम लोगों को वो बढ़ जाना चाहिए। मतलब एक्सपोर्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग जो हमारे जो कंट्री में है वही सारा चीज मैन्युफैक्चर्ड हो और दूसरे कंट्रीज में शेयर हो, जिससे कि हमारे जो एक्सपोर्ट है इंडिया की वो ज्यादा बढ़ेगी और जो अदर कंट्रीज है वो लोग भी इंडियन करेंसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। देखिए हमारा एक्सपोर्ट क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो हम अपने करेंसी में एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो बाहर के देश वाले वो हमारी करेंसी में खरीदने देंगे। अब ये इंपोर्ट करते हैं तो हम इंटरनेशनल मनी में करते हैं। इंटरनेशनल मनी कौन सी है? डॉलर। तो हम डॉलर में लेते हैं, इसलिए हमारी जो इंडियन करेंसी है वो डूबती जा रही है। देखिए इंपोर्ट कम करो, मतलब कि इसमें भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जैसे इंपोर्ट कम करने के क्या रीजन है। मतलब इंपोर्ट हम लोग जब कम करेंगे तो जो डॉलर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी और हमारे जो करेंसी है इंडियन रुपीस में ज्यादातर स्टेबिलिटी और इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकती है। और वोकल फॉर लोकल, मतलब जो हमारे इंडिया में जो चीज मैन्युफैक्चर्ड हो रही है उसी चीज को हम लोग यूज करें, ना कि बाहर सामानों को इम्पोर्ट करके अपने देशों में यूज करें। इससे हम लोगों को बहुत सारे प्रॉफिट हो सकते हैं और हमारे जो करेंसी है उसमें स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है और इंक्रीमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। और सेकंड लास्ट पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे हमारे जो इंडियन शेयर मार्केट है उसमें जो बाहर देशों के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं उनकी जो कंपनी है उसको इंडिया में आने के लिए बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि वो लोग अट्रैक्ट हो और हमारे जो कंट्री में है शेयर मार्केट उसमें अट्रैक्ट होके वो लोग अपनी पोजीशन को रखे रहे, जिससे कि हमारे जो इंडियन करेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है और स्टेबल हो सकती है। इसके जो सोल्यूशन है बहुत सारे हैं, जैसे ऑयल कंजप्शन कम करो, जो हमारे इंपोर्ट ज्यादा हो रही है उससे कंजप्शन वो इंडिया में कम करेंगे तो इंपोर्ट कम होगा और करेंसी की लेवल जो हमारी इंडिया की वो धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है और इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन करेंसी की जो भाव है वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो अब हम बात करने वाले पीएम मोदी जो आंध्र प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले गए थे और सात पॉइंट्स बोले थे। तो हम अब 7 पॉइंट डिस्कस करने वाले कि अपनी जो करेंसी है उसको मतलब वो अपग्रेड करने के लिए। देखिए वर्क फ्रॉम होम ऐसा इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि जो पेट्रोल है हमारे पास बहुत ज्यादा कम मात्रा में है और हम लोग दूसरे कंट्री से हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमारे जो बेसिक लेवल में बात करें तो जो डिमांड है पेट्रोल की हमारे बहुत ज्यादा है, जिससे कि इंपोर्ट जो है ना इंडिया में बहुत ज्यादा होता है और उससे क्या होता है डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज होती है, हमारे इंडिया कुछ हो नहीं पा रही है। दैट्स वाई उन्होंने मोदी जी ने ऐसा कुछ करने के लिए बोला और इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं वर्क फ्रॉम होम करने के, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें जिससे कि ऑयल कंजप्शन कम हो और इम्पोर्ट वगैरह सब हमारे पैसे वगैरह और साथ में पेट्रोल वगैरह बचते रहे। तो हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल को कम करो। दूसरा पॉइंट कहा है नरेंद्र मोदी जी ने कि पेट्रोल डीजल को क्यों कम करो, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी यूएसए और ईरान का वॉर चल रहा है और यूएसए और ईरान की वॉर की वजह से जो ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करा हुआ है, जहां से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से पूरी दुनिया के जो ऑयल है वहां से आते हैं, शिप्स आती हैं। तो अभी ब्लॉक करा हुआ तो इंडिया की जो अभी क्रूड ऑयल है यानी कि जो पेट्रोलियम है अभी आ नहीं पा रहा है। और आप जानती है कि जो अपना इंडिया है वो नेट इंपोर्टर है, यानी कि जो क्रूड ऑयल है वो 88% में लेता है। अगर हम उसको कम कर देंगे और ईवी सेक्टर में चल जाएंगे तो हम जो हमारे डॉलर है उसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, फिर हमारी करेंसी बढ़ती रहेगी। देखिए मोदी जी ने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है, 7 टॉपिक्स, इसमें से हम लोगों ने 2 टॉपिक्स को क्लियर कर लिया। तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि गोल्ड कम खरीदो, जैसे अननेसेसरी जो गोल्ड्स है उसको कम खरीदने के लिए इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे जो इंडिया है वो ज्यादातर इंपोर्ट बहुत ज्यादा सामानों करती है, ठीक है। वैसे ही गोल्ड को भी ज्यादातर इंपोर्ट करती है और मोदी जी ने ये बोला है कि अननेसेसरी गोल्ड्स को परचेज ना करें, कुछ सालों के लिए बंद करें, जिससे कि हमारे जो करेंसी की जो लेवल है धीरे धीरे इंक्रीज हो और स्टेबिलिटी बनी रहे। और जो हमारा चौथा पॉइंट जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है फॉरेन ट्रैवल कम करो, क्योंकि आप जब फॉरेन में जाते हो तो फॉरेन में जो करेंसी होती है वो भी डॉलर में होती है और जिसके कारण जो यहाँ से करेंसी लेके जाते हैं फिर वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण भी हमारी जो करेंसी है रुपीज है वो भी डाउन होती जा रही है।
देखिए हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका था कि वोकल फॉर लोकल। देखिए वोकल फॉर लोकल ये होता है कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर्ड हो इंडिया में, हम उसी प्रोडक्ट को यूज करें, ना कि दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को यूज करें जो कि हमारे इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। हम लोग ऐसा कर दे जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड हम लोग इंडिया में ही करें, और जो हमारे इंडिया की जो गुड्स और अदर सर्विसेज हैं वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करें, जिससे कि हमारे करेंसीज में स्टेबिलिटी और इंक्रीमेंट मिले। ऑल ओवर हम लोग इन सब की बात करें तो मोदी जी ने ये कहना चाहते हैं कि जैसे करेंसी में स्टेबिलिटी लाने के लिए और पेट्रोलियम कम यूज करने के लिए, जिससे हमारी जो इंडिया है वो नेट इंपोर्टर ना बन पाए और धीरे धीरे हमारे करेंसीज में स्टेबिलिटी मिलती रहे। लास्ट पॉइंट हम लोगों का है कंक्लूजन। देखिए की पॉइंट्स में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने ऑल ओवर बात किया है करेंसीज के ऊपर। करेंसीज के ऊपर क्यों बात किया है? क्योंकि हमारी जो करेंसी है इस टाइम पे डॉलर के कंपैरिजन में एक डॉलर के हिसाब से देखें तो हमारी जो इंडिया करेंसी है वो 95.70 के आसपास चली गई है, 7 के पास चली गई है। इससे क्या हो रहा है कि जैसे हमारे देश में जो अदर फॉरेनर्स आते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हमारे मनीज को मिसयूज करते हैं और अपने मनी को बचा के रखते हैं। अगर हम लोग यही अदर कंट्रीज में जाके ये सब करते हैं तो हम लोग का ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, जिससे सप्लाई हम लोग ज्यादा होती है। इसके कारण जैसे डिमांड डॉलर की ज्यादा है, दैट्स वाई डॉलर है। और इंडिया करेंसी इसलिए वीक है क्योंकि डिमांड इसका बहुत ज्यादा कम है, सप्लाई बहुत है। ऑल ओवर की आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई कमेंट करके उसमें पिन कर दीजिएगा, हम लोग वापस एक वीडियो बना के जरूर डालेंगे। थैंक यू। नमस्ते।